Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss about gene mutation, and here we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. जब हम बात करते हैं म्यूटेशन की, तो what is mutation? The sudden or the random change in the genetic constitution. जब हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हमने देखा कि क्रोमोसोम में पूरा सेट चेंज हुआ. सेट में से एक क्रोमोसोम या सेट में एक से ज्यादा क्रोमोसोम ऐड हुआ या डिलीट हुआ, या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हुआ. तो वो सारा जो कॉन्सेप्ट था वो था क्रोमोसोम से रिलेटेड, जिसको हमने बोला क्रोमोसोमल म्यूटेशन. जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम में जब जीन चेंज होता है, क्रोमोसोम में जब जीन चेंज होता है, दैट इज जीन म्यूटेशन. अब इसी म्यूटेशन को हम एक और वर्ड देते हैं, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन. सो जीन म्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट म्यूटेशन. नाउ व्हाट इज जीन म्यूटेशन और इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में ये जीन है, इस क्रोमोसोम में ये जीन है, राइट. अब यहाँ पे क्या हुआ? जीन में म्यूटेशन हुआ. इसका मतलब इस जीन में म्यूटेशन हुआ. जब इस जीन में म्यूटेशन हुआ, पूरे क्रोमोसोम में चेंज नहीं हुआ, ना सेट में चेंज हुआ, पूरे क्रोमोसोम में कोई बदलाव नहीं आया, पर इसमें एक जीन में बदलाव है फॉर एग्जाम्पल, राइट. और यहाँ पे कोई और जीन आ गया आफ्टर द म्यूटेशन. तो यहाँ पे क्रोमोसोम में जब जीन बदलता है, जीन बदल जाता है, ऐड हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीन म्यूटेशन. अब जो जीन म्यूटेशन है, इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन and the second one is the frame shift mutation. First one is the substitution in the gene mutation and second one is the frame shift mutation. जैसा कि शब्द है substitution, very important. अब substitution important क्यों है? क्योंकि इससे रिलेटेड हम कुछ डिजीज के बारे में भी बात करेंगे. So let's discuss about the substitution. Now what is substitution? Replacement of one nitrogen base by another nitrogen base. एक नाइट्रोजन बेस का दूसरे नाइट्रोजन बेस से रिप्लेस हो जाना, मतलब एक नाइट्रोजन बेस ने दूसरे नाइट्रोजन बेस को रिप्लेस किया, उसकी जगह ले ली, दैट इज सब्स्टिट्यूशन. क्लियर? जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, तो वहां पे मान लीजिए आपका इंग्लिश का टीचर है, बट इंग्लिश टीचर किसी वजह से नहीं आई, तो वहां पे सब्स्टिट्यूट टीचर भेजा जाएगा किसी और सब्जेक्ट का, राइट. दैट इज सब्स्टिट्यूशन. सेम इन दिस मैनर, फॉर एग्जांपल क्रिकेट का गेम चल रहा है. क्रिकेट के गेम में मान लीजिए एक कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, एक कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, तो उसका सब्स्टिट्यूट भेजा जाता है दूसरा प्लेयर. That is substitution of that player. Same in this manner, when one nitrogen base substituted by other, जब एक नाइट्रोजन बेस को दूसरे नाइट्रोजन बेस से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, that is substitution, right. नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया, पूरा फ्रेम ही बदल गया. अब फ्रेम किस कारण से बदला? फ्रेम बदलता है जब नाइट्रोजन बेस या तो ऐड हो या नाइट्रोजन बेस डिलीट हो जाए. जब एक या एक से ज्यादा नाइट्रोजन बेस ऐड होते हैं या एक या एक से ज्यादा नाइट्रोजन बेस का लॉस होता है, दैट इज फ्रेम का शिफ्ट होना. अब ये कैसे होगा इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. सो लॉस और एडिशन ऑफ वन और मोर नाइट्रोजन बेस इन डीएनए. एक या एक से ज्यादा नाइट्रोजन बेस का ऐड होना या लॉस होना क्या कहलाएगा? फ्रेम शिफ्ट. कैसे होगा इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे किसकी? सब्स्टिट्यूशन की. तो मान लीजिए ये पूरा क्रोमोसोम है.
अब इस क्रोमोसोम में अगर हम देखें तो ये जीन्स हैं। यहां पे जो जीन्स हैं इनमें क्या देखा गया कि यहां पे जी की जगह ए सब्स्टिट्यूट हो गया, जी की जगह ए आ गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो क्या यहां पे नाइट्रोजन बेस के नंबर चेंज हुए या जीन्स के नंबर चेंज हुए? नहीं हुए। नंबर विल बी द सेम। यहां पे नंबर कम या ज्यादा नहीं होंगे, यहां पे नंबर सेम रहेंगे। केवल एक नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस को रिप्लेस कर देगा। तो जी ने ए को रिप्लेस किया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, राइट। नेक्स्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम ही शिफ्ट हो गया, कैसे होता है ये भी देखते हैं। मान लीजिए यहां पे ए जी सी टी टी जी ये सीक्वेंस है, मान लीजिए ये सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में यहां ए आके ऐड हो जाता है, यहां पे ए ऐड हो जाता है, यहां हो जाता है, यहां हो जाता है, कहीं भी ए आके ऐड हो जाता है। तो जब यहां पे ए ऐड हो जाता है तो यहां पे क्या हो जाता है, पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाता है। इसके आने से पूरा फ्रेम आगे खिसक गया, शिफ्ट हो गया। हो सकता है यहां से टी डिलीट हो जाता या कोई और नाइट्रोजन बेस डिलीट हो जाता तो भी पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो नाइट्रोजन बेस के ऐड या डिलीट होने से, ऐड या लॉस होने से कौन सा म्यूटेशन होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और अगर एक नाइट्रोजन बेस दूसरे को रिप्लेस कर दे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, राइट। सो विल डिस्कस अबाउट द सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट। पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन क्या क्या होता है इसको हम डिटेल करते हैं। ट्रांजिशन, अगर प्यूरिन से रिप्लेस हुआ है, दैट इज ट्रांजिशन, और दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन। इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, यानी कि प्यूरिन ने प्यूरिन को ही सब्स्टिट्यूट किया, प्यूरिन ने प्यूरिन का ही सब्स्टिट्यूशन बना लिया, राइट। अगर पायरिमिडिन में ट्रांजिशन होता है, यानी कि पायरिमिडिन की जगह भी पायरिमिडिन आ जाता है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। तो प्यूरिन की जगह प्यूरिन और पायरिमिडिन की जगह पायरिमिडिन आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिशन। क्या पढ़ रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन में ट्रांजिशन, राइट। वहीं प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन या पायरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ गया, प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन या पायरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ गया, दिस इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूशन, बट दिस काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज ट्रांसवर्जन। इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जन। वर्जन ही बदल गया, वर्जन मतलब प्यूरिन पायरिमिडिन हो गया या पायरिमिडिन प्यूरिन हो गया, वर्जन बदल गया। यहां पे वर्जन बदला था क्या, नहीं बदला। यहां पे पायरिमिडिन की जगह रिप्लेस हुआ, प्यूरिन की जगह रिप्लेस हुआ, तो यहां पे वर्जन नहीं बदला, यहां पे ट्रांजिशन हो गया, दैट्स इट। गॉट द डिफरेंस। नाउ जब हम इस केस को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, सो हियर दिस इज द सीक्वेंस एंड इन दिस सीक्वेंस द जी इज रिप्लेस्ड बाय ए। जी की जगह क्या आ गया, ए आ गया। तो यहां पे क्या नंबर चेंज हुए, इस क्रोमोसोम में जो नाइट्रोजन बेस हैं उनके क्या नंबर कम या ज्यादा हुए। यहां पे कितने थे, 1 2 3 4 5 6, यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे नंबर ऑफ द नाइट्रोजन बेस विल रिमेन द सेम, देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस, बट यहां पे एक नाइट्रोजन बेस ने दूसरे नाइट्रोजन बेस को रिप्लेस किया। अब जी ने ए को रिप्लेस किया, जी ने ए को रिप्लेस किया, तो हम क्या बोलेंगे, प्यूरिन ने प्यूरिन को रिप्लेस किया। ए जी प्यूरिन है, तो ए ने जी या जी ने ए को रिप्लेस किया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्यूरिन ने प्यूरिन को रिप्लेस किया, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। फिर पायरिमिडिन से पायरिमिडिन अगर रिप्लेस होता है
तो CUT दैट इज पायरिमिडीन। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, ये सीक्वेंस है, ये नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। अब इस नाइट्रोजन बेस में अगर हम देखें T और C, यानी कि T की जगह क्या आ गया C। यहां पे क्या नाइट्रोजन बेस कम हुए या ज्यादा हुए? नहीं हुए, नाइट्रोजन बेस के नंबर उतने ही है, ना लॉस हुआ ना गेन हुआ। बट यहां पे T की जगह C आ गया, यानी कि T क्या है? पायरिमिडीन, C क्या है? पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन की जगह क्या आया? पायरिमिडीन। पायरिमिडीन की जगह क्या आया? पायरिमिडीन। तो जब पायरिमिडीन की जगह पायरिमिडीन आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन। इस सब्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन, राइट? क्लियर? सो पायरिमिडीन की जगह पायरिमिडीन आ गया, प्यूरिन की जगह प्यूरिन आ गया, तो हम इसको ट्रांजिशन बोलेंगे। बट वहीं अगर प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन या पायरिमिडीन की जगह प्यूरिन आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्जन। वर्जन बदल गया, प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन या पायरिमिडीन की जगह प्यूरिन का आना, वर्जन का बदलना, ट्रांसवर्जन, राइट? सो हियर इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में AGCTTG ये सीक्वेंस है। अब अगर इस सीक्वेंस में हम देखें तो यहां पे G की जगह T आ गया, G की जगह T आ गया। G क्या है? प्यूरिन। T क्या है? पायरिमिडीन। G क्या है? प्यूरिन, प्यूरिन। T क्या है? पायरिमिडीन, यानी कि प्यूरिन रिप्लेस बाय पायरिमिडीन। किससे रिप्लेस हुआ? पायरिमिडीन से। तो क्या बोलेंगे इसको? इंटर ट्रांसवर्जन। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसवर्जन, राइट? अब यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्जन। किसका एग्जांपल है? ट्रांसवर्जन। तो क्या सिकल सेल एनीमिया सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है? यह सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। सिकल सेल एनीमिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है? पायरिमिडीन को रिप्लेस करता है प्यूरिन, पायरिमिडीन को रिप्लेस करता है प्यूरिन, और आरबीसीज कैसी हो जाती हैं? सिकल्ड शेप। सो दिस काइंड ऑफ डिजीज इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया, जिसकी डिटेलिंग हम जेनेटिक्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहां पे ट्रांसवर्शन हुआ, यानी कि जब नाइट्रोजन बेस रिप्लेस हुआ तो उसकी वजह से यहां पे डिजीज भी हो सकती है, क्योंकि म्यूटेशन हुआ। जब म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन हार्मफुल होता है ज्यादातर केस में, तो इस हार्मफुल म्यूटेशन ने क्या कॉज किया? यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होता है? ट्रांसवर्शन की वजह से। ट्रांसवर्शन क्या है? सब्स्टिट्यूशन। क्या है? सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। किसकी बात करेंगे हम? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, यानी कि पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारा डिटेल करते हैं। फ्रेम कब शिफ्ट होता है? दो कारण से होता है, या तो एडिशन हो जाए नाइट्रोजन बेस का, या नाइट्रोजन बेस का डिलीशन या लॉस हो जाए। या तो नाइट्रोजन बेस का डिलीशन हो जाए या नाइट्रोजन बेस का एडिशन हो जाए। कितने का? एक का हो सकता है, दो का हो सकता है, तीन का हो सकता है, ज्यादा का हो सकता है, राइट? तो कैसे समझेंगे, यहां पे डिटेलिंग करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एडिशन की, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एडिशन की, कि जब नाइट्रोजन बेस ऐड होगा तो फ्रेम कैसे शिफ्ट होगा। जब कोई नाइट्रोजन बेस ऐड होगा तो फ्रेम में क्या बदलाव आएगा, दैट वी विल डिस्कस। ये mRNA है, ये mRNA है, और इस mRNA पे ये नाइट्रोजन बेस है। इस mRNA पे क्या है? ये नाइट्रोजन बेस। हम ये जानते हैं कि mRNA पे प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज होता है, क्योंकि mRNA पे तीन तीन के सेट में नाइट्रोजन बेस कोडॉन बनाते हैं और कोड करते हैं पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को। क्लियर है ये बात? क्या करते हैं? दे कोड पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। अब ये जब पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करते हैं तो क्या होगा? नेचुरली अमाइनो एसिड को कोड करेंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। बट यहां पे क्या कर रहे हैं? यहां पे हम कर रहे हैं एडिशन।
तो यहां पे अगर हम यहां पे देखें कि यहां पे हमने एडिशन किया, एडिशन ऑफ ए किया, तो यहां पे दो कंडीशन है। ऐड करने से पहले कितने कोडॉन बनेंगे नॉर्मली, तो जितने हैं उतने बनेंगे, AUG, CUA, GUU, CGU, ये 4 नॉर्मल कोडॉन बनेंगे। ये है नॉर्मल कंडीशन। यहां पे फ्रेम अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है क्योंकि कोई भी नाइट्रोजन बेस अभी तक ऐड नहीं हुआ है, तो mRNA से 4 कोडॉन्स बनेंगे जिनको हम बोलेंगे नॉर्मल कोडॉन, राइट। अब यहां पे ए का एडिशन हुआ, ए यहां पे आके ऐड हो गया। जब ए यहां पे आके ऐड हो गया तो अब कैसे कोडॉन बनेंगे? पहला कोडॉन जैसा है वैसा ही बनेगा, AUG। पहला कोडॉन जैसा है वैसा ही बनेगा, AUG। दूसरा कोडॉन ACU, 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 ACU। तीसरा कोडॉन AGU, AGU, और चौथा कोडॉन UCG, UCG। ये कोडॉन्स बनेंगे, यानी कि यहां पे 4 कोडॉन्स बने। क्लियर? एक जैसा नॉर्मल कोडॉन था वैसा ही बना, बट बाकी जो 3 थे यहां पे फ्रेम चेंज हो गया क्योंकि ए ऐड हो गया। तो एक नाइट्रोजन बेस के ऐड होने से पूरा का पूरा फ्रेम बदल गया। अगर फ्रेम बदलेगा तो जो अमाइनो एसिड ये बना रहे थे पहले, वो अब अमाइनो एसिड ये नहीं बनाएंगे, यानी कि दे कोड डिफरेंट अमाइनो एसिड। व्हेन दे कोड डिफरेंट अमाइनो एसिड, सो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन विल फॉर्म। क्लियर है ये बात? चलिए, अब यहां पे अगर 2A ऐड हो जाए तो भी फ्रेम शिफ्ट होगा, बट अगर 3 नाइट्रोजन बेस ऐड हो जाए, 3 या मल्टीपल ऑफ 3, या तो 3 या 3 के मल्टीपल अगर ऐड हो जाते हैं, तो यहां पे अगर मल्टीपल ऑफ 3 ऐड हो जाते हैं, AAA, यहां पे मल्टीपल ऑफ 3 ऐड हो जाते हैं, AAA, ये मान लीजिए यहां पे आके ऐड हो गया। क्लियर? तो अब अगर बात समझे तो कैसे देखेंगे, कैसे कोडॉन बनेंगे? पहला वाला जैसा था वैसा ही बनेगा, सेकंड वाला बनेगा AAA, थर्ड वाला जो है वही रहेगा CUA, फोर्थ वाला GUU एंड फिफ्थ वाला CGU। इस तरीके से ये कोडॉन बनेंगे। तो यहां पे अगर हम क्या देखेंगे, चेंज कहां पे है? केवल इस वाले पार्ट में है, बाकी सारे सेम है। तो जब 3 या 3 के मल्टीपल नाइट्रोजन बेस ऐड किए जाते हैं तो बहुत ज्यादा फ्रेम में चेंज नहीं आता, बट अगर 1 या 2 ऐड किए जाते हैं, या मल्टीपल्स ऑफ 1, मल्टीपल ऑफ 1 तो दैट इज 1 ही रहेगा, बट अगर 4 ऐड किए या इवन नंबर में अगर ऐड करेंगे तो फ्रेम में ज्यादा फर्क पड़ेगा। बट अगर 3 का सेट ऐड होगा तो फ्रेम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर बेहतर है यहाँ पे 1 और 2 या 3 के एग्जाम्पल से समझना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि जब ऐड हो रहा है तो फ्रेम चेंज होता है। अगर 1 ऐड हो रहा है तो फ्रेम बहुत ज्यादा चेंज होता है, 2 होता है तब भी फ्रेम चेंज होता है, पर मल्टीपल ऑफ 3 होता है तो फ्रेम इज नॉट चेंज, फ्रेम इज नॉट चेंज। अगर 3 ऐड होते हैं या मल्टीपल ऑफ 3 ऐड होते हैं तो फ्रेम चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो ये हमने किसकी बात की, ये हमने बात की फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एडिशन की। वहीं हम बात करेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में डिलीशन की। किसकी बात करेंगे? डिलीशन की। तो ये mRNA है, इस पे ये नाइट्रोजन बेस है और ये क्या बना रहे हैं, कोडॉन्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल कोडॉन देखें तो नॉर्मल कोडॉन यही है, AUG, CUA जो पहले थे, ये 4 वही कोडॉन है। अब यहाँ पे C डिलीट हो गया, ये C यहां से निकल गया, इसको यहां से रिमूव कर दिया गया। तो इसके रिमूव करने से पहला कोडॉन तो जो है वही बनेगा AUG, सेकंड कोडॉन UAG, थर्ड कोडॉन UUC। क्लियर? तो इस तरीके से कोडॉन बनेंगे। तो यहां पे हमने क्या देखा, पहला कोडॉन तो नॉर्मल है, जैसा ये था वैसा ही है, बट अगर इन दोनों को देखें और इन दोनों को देखें तो ये फ्रेम चेंज हो चुका है। ये जो कोडॉन थे और ये जो कोडॉन है बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है, तो यहाँ पे फ्रेम चेंज हो गया। क्लियर? तो हमने क्या देखा, यहाँ पे अगर ऐड किया जाता है, डिलीट किया जाता है तो फ्रेम चेंज हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं,
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नाउ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ड्यू टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन द रीडिंग फ्रेम ऑफ जेनेटिक कोड इज चेंज्ड। जब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है तो जिस तरीके से हम कोड को रीड करते हैं या कोडॉन को रीड करते हैं वो चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे रीडिंग फ्रेम ऑफ जेनेटिक कोड इज चेंज, जैसा जेनेटिक कोड को रीड किया जाता है वो फ्रेम भी चेंज हो जाता है, राइट। इट लीड्स टू चेंज इन मैक्सिमम अमाइनो एसिड। हम ये जानते हैं कि कोडॉन कोड करता है एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को, तो अगर कोडॉन चेंज हो गया तो यहाँ पे जिस अमाइनो एसिड को वो कोड कर रहा था वो भी चेंज हो जाएगा, नेचुरल सी बात है। सो इट लीड्स टू चेंज इन मैक्सिमम अमाइनो एसिड इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर अमाइनो एसिड नेचुरली कोडॉन चेंज होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोडॉन के चेंज होने से जिन अमाइनो एसिड को वो कोड कर रहे थे वो भी चेंज होंगे। अगर अमाइनो एसिड चेंज हो रहे हैं तो प्रोटीन की चेन भी चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोडॉन बदलेंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन में भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे न्यू प्रोटीन इज फॉर्म्ड, नया प्रोटीन बनेगा विच इज एंटायरली और कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस प्रोटीन। कोडॉन में बदलाव होने से अमाइनो एसिड में बदलाव आएगा और उससे नई पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन चेन बनेगी जो पुरानी पॉलीपेप्टाइड चेन से एंटायरली डिफरेंट होगी, राइट। नेक्स्ट, सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आर मोर हार्मफुल एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि यहाँ पे फ्रेम के शिफ्ट होने से नई प्रोटीन चेन बनती है जो पुरानी प्रोटीन चेन से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो ही बदल जाता है। थैलेसीमिया इसी का एक एग्जाम्पल है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में ही एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं थैलेसीमिया, दैट इज लीथल जेनेटिक डिसऑर्डर। ये कैसा जेनेटिक डिसऑर्डर है? लीथल जेनेटिक डिसऑर्डर। इसकी डिटेलिंग भी हम जेनेटिक्स चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट, म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस आर दो सब्सटेंसेस विच कॉज म्यूटेशन। ऐसे सब्सटेंसेस जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, जो म्यूटेशन का कारण है, उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस। यहां पे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो म्यूटाजेन में सबसे कॉमनली यूज किया जाता है वो यूवी रेज। क्या केवल यूवी रेज ही यूज की जाती हैं? एक्सरे भी यूज कर सकते हैं, गामा रेज भी यूज करते हैं। जब हमने एमएस स्वामीनाथन के बारे में पढ़ा था तो एमएस स्वामीनाथन ने गामा रेज को यूज किया था सोनारा व्हीट वाली वैरायटी को बनाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या किया? म्यूटेशन कराया, बट वो कैसा म्यूटेशन था? यूजफुल म्यूटेशन था। इस यूजफुल म्यूटेशन की सहायता से एक ऐसी व्हीट की वैरायटी बनाई गई, उस वैरायटी ने बहुत सारी फूड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो गामा रेज यूज की गई, तो यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज एक्सेट्रा, ये म्यूटाजेंस की तरह काम करते हैं। इसी तरीके से कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी म्यूटाजन हो सकते हैं, जैसे पेस्टिसाइड में डीडीटी, वो म्यूटाजन का काम करता है, राइट। सो यूवी रेज फॉर्म थायमीन डाइमर। सबसे ज्यादा जो यूज करने वाला म्यूटाजन है दैट इज यूवी रेज। ये क्या करता है? थायमीन डाइमर बनाता है। थायमीन डाइमर मतलब मान लीजिए नाइट्रोजन बेस है और इन नाइट्रोजन बेस में टी और टी के बीच में बॉन्ड बना देता है और इसी को हम कहते हैं थायमीन डाइमर। तो किस तरीके से म्यूटेशन करता है? टी और टी के बीच में ही बॉन्ड बना देता है, डाइमर बना देता है। तो इसी कारण यूवी रेज को हम क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस, राइट। स्पेशल पॉइंट्स ऑफ म्यूटेशन। मोस्टली म्यूटेशंस आर हार्मफुल। ज्यादातर म्यूटेशंस हार्मफुल हैं। समटाइम्स दे आर लीथल। लीथल मतलब विच कॉज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल की डेथ तक कर सकते हैं। जैसे हमने थैलेसीमिया के बारे में अभी भी पढ़ा कि वो लीथल है, राइट। बट समटाइम्स दे आर बेनिफिशियल।
समटाइम्स दे आर बेनिफिशियल, कभी कभी ये बेनिफिशियल भी होते हैं। दे आर यूज टू ऑब्टेन गुड वेराइटीज ऑफ प्लांट, जैसा कि MS स्वामीनाथन ने वीट की वेराइटी को बनाया था। तो जो वेराइटी म्यूटाजन को यूज करके बनाई जाती है, म्यूटेशन को यूज करके बनाई जाती है और वो यूजफुल है, तो इस टाइप की ब्रीडिंग को हम बोलते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं इस टाइप की ब्रीडिंग को? म्यूटेशनल ब्रीडिंग। क्लियर? तो हमेशा म्यूटेशन हार्मफुल नहीं है, कुछ कुछ केस में ये वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए की जाते हैं, और जिन वैरायटी को म्यूटेशन की सहायता से डेवलप किया जाता है, सच ब्रीड्स आर नोन एज म्यूटेशनल ब्रीडिंग। मतलब जिन ब्रीड को तैयार किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशनल ब्रीडिंग। नाउ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड म्यूटेशन क्या होता है? अगर कोई वाइल्ड जीन है, इसमें म्यूटेशन हुआ, और इससे मॉडिफाइड जीन बना, दैट इज म्यूटेंट जीन, इसको मॉडिफाइड बोलते हैं। मॉडिफाइड भी बोल सकते हैं इसको, मॉडिफाइड जीन बना, यानी कि वाइल्ड से मॉडिफाइड बना, तो इस टाइप के म्यूटेशन को हम कहते हैं फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं इस टाइप के म्यूटेशन को? फॉरवर्ड। वहीं म्यूटेंट जीन में फिर से म्यूटेशन हुआ और दोबारा से वाइल्ड जीन बन गया, तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड म्यूटेशन, मतलब जहां था वहीं आ गया। तो फॉरवर्ड का मतलब वाइल्ड जीन से म्यूटेंट जीन बनना, फॉरवर्ड, और म्यूटेंट से फिर से वाइल्ड बनना, बैकवर्ड म्यूटेशन। क्लियर? नाउ there are different types of mutation. So here, for example, there is one codon that is UGU. This codon code this amino acid, that is cysteine. UGU किसको कोड करता है? सिस्टीन को कोड करता है। क्लियर? अब इसमें नाइट्रोजन बेस में म्यूटेशन आया, बहुत ध्यान से समझना। क्या आया? नाइट्रोजन बेस में म्यूटेशन आया। जब यहाँ पे नाइट्रोजन बेस में म्यूटेशन आया और यहां से UGU से क्या बना? UGC। UGU से क्या बना? UGC, यानी कि U की जगह क्या आ गया? C। ये जो कोडॉन था, ये सिस्टीन नाम के अमाइनो एसिड को कोड कर रहा था, बट म्यूटेशन के बाद भी ये सिस्टीन को ही कोड कर रहा है, यानी कि अमाइनो एसिड की कोडिंग में कोई बदलाव नहीं आया। दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन इज सेम सेंस म्यूटेशन। मतलब अगर कोडॉन में एक नाइट्रोजन बेस चेंज हो भी गया तो उसके बाद भी वो जिस अमाइनो एसिड को कोड कर रहा था वही अमाइनो एसिड रहा, यानी कि सेंस सेम रहा, तो दैट म्यूटेशन इज नोन एज सेम सेंस म्यूटेशन। नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पे UGU था, इसमें म्यूटेशन आया और यहाँ पे U की जगह आ गया A, यहाँ पे C आया था, यहाँ पे A आया। अब हमें ये पता है कि UGA स्टॉप कोडॉन है। UGA क्या है? स्टॉप कोडॉन है। और हमें यह भी पता है कि 64 में से 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। तो पहले वाला कोडॉन सिस्टीन को कोड कर रहा था, दूसरा वाला किसी को भी कोड नहीं कर रहा क्योंकि वो स्टॉप कोडॉन है, उसका एंटी कोडॉन भी नहीं है। क्लियर? तो यहां पे इस टाइप के म्यूटेशन को हम कहेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन। क्या बोलेंगे इसको? नॉनसेंस म्यूटेशन। जहां पे स्टॉप कोडॉन आ जाए वहां पे हम क्या बोलेंगे? नॉनसेंस म्यूटेशन। राइट? अगर सेम अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, सेम सेंस म्यूटेशन। म्यूटेशन के बाद भी सेम अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, सेम सेंस म्यूटेशन। स्टॉप कोडॉन आ गया, नॉनसेंस म्यूटेशन। वहीं यहां पे UGU था, यहां पे आ गया UGG, यहां पे G आ गया। अब यहां पे क्या हुआ कि ये UGU सिस्टीन को कोड कर रहा था, बट UGG ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा है, यानी कि इनका जो अमाइनो एसिड को कोड करने का सेंस था वो चेंज हो गया। एक सिस्टीन को कर रहा है, एक ट्रिप्टोफैन को कर रहा है। तो इस टाइप के म्यूटेशन को हम कहेंगे मिससेंस म्यूटेशन। तो ध्यान रखना, अगर म्यूटेशन होने के बाद भी कोडॉन में एक नाइट्रोजन बेस के चेंज होने के बाद भी सेम अमाइनो एसिड को कोड करता है, सेम सेंस म्यूटेशन। स्टॉप कोडॉन आ जाता है, नॉन सेंस म्यूटेशन। अमाइनो एसिड बदल जाता है, मिस सेंस
mutation. So this is all about the gene mutation.